हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो की शुरुआत मेरे गार्डन में लगे हुए खूबसूरत से फूलों के साथ। आज मैं कुछ सीड्स ग्रो करने वाली थी, जैसे कि राई के दाने और मेथी के, जो कि आपके किचन में ही ये सीड्स आपको मिल जाएंगे। आपको इनको स्पेशली बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, हमारी किचन में ही ये सब सीड्स मौजूद होते हैं। जैसे कि धनिया के सीड्स, धनिया, राई, सरसों, मेथी, ये सब हमारे जो किचन में है मौजूद होते हैं। तो मैंने भी सोचा क्यों ना मैं अपने गार्डन में राई और मेथी के जो सीड्स हैं उनको ग्रो करूं। और मैंने भी आज मेथी और राई के सीड्स ग्रो किए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूं, जिससे कि आप भी अपने गार्डन में उन्हें ग्रो कर सकें। और इसके लिए मैंने पॉट तैयार कर लिया है, जो कि चौड़ाई में पॉट ज़्यादा है, गहराई इसकी कम है। ये है मेथी दाना, इसे मैं ग्रो करूँगी। और ये हैं राई के दाने, इन्हें भी मैं थोड़ी सी मात्रा में ही ग्रो करूँगी, पूरा नहीं ग्रो करूँगी। और ये बहुत सारे हैं, बहुत बारीक बारीक सीड्स होते हैं राई के। आप धनिए को भी ग्रो कर सकते हो, और सरसों के जो दाने होते हैं उसे भी आप ग्रो कर सकते हो। लेकिन जब भी आप धनिया ग्रो करो तो धनिया को थोड़ा क्रश कर लेना, उनके 4 पीस ज़रूरी होते हैं करने, तब वो ग्रो होते हैं। और देख लीजिए इसकी गहराई बहुत कम है, बहुत भी नहीं, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है, लेकिन ठीक है, इतनी ही गहराई होनी चाहिए। क्योंकि जो धनिए, राई, सरसों ये सब होते हैं ना, इनकी रूट्स ऊपर ऊपर रहती हैं, ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती हैं। और मूली, सलगम वगैरह के लिए तो आपको थोड़ा गहरा पॉट लेना पड़ता है। और इसके लिए जो मैंने सॉइल तैयार की है वो हाफ सैंड है, हाफ ही इसमें सॉइल है, आपकी गार्डन सॉइल। और इसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट मिक्स की है ऊपर ऊपर, ये देखिए ये वर्मी कंपोस्ट है, और मैंने ये ऊपर ऊपर ही डाली है, नीचे नहीं डाली है। और अभी आप अगर इसमें वर्मी कंपोस्ट थोड़ी अच्छी मात्रा में डाल दोगे तो पौधों के लिए ठीक रहता है, उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। बाद में ये बहुत घने घने हो जाते हैं, तो फिर इसमें आप खाद नहीं डाल सकते हो, फिर आपको उनका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर ही डालना पड़ता है। जैसे वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद या लीव कंपोस्ट हो, उसको आप भिगो के उसका पानी इसमें डालिएगा बाद में। और ये देख लीजिए कितनी जो भुरभुरी है ये मिट्टी, ऐसे ही भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए, बिल्कुल चिकनी मिट्टी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इनकी रूट्स जो हैं वो नहीं फैलती हैं और प्लांट मर जाता है। तो आपने ये ज़रूर ध्यान रखना है। और ये देख लीजिए मैं मेथी ग्रो कर रही हूँ पहले, तो मेथी के लिए मैंने लाइनिंग बना ली है। क्योंकि जो मेथी के दाने हैं थोड़े से वो राई के दाने से थोड़े से बड़े हैं, तो थोड़ी सी उनको गहराई चाहिए होगी, जिससे मैं उसमें सॉइल डाल के उसे बंद कर दूँगी। ये देखिए ऐसे ही आप भी लगा लीजिएगा, एक लाइन में ही प्लांट्स होंगे, तो उन्हें उखाड़ने में भी, यानी कि जो कट करेंगे तो कट करने में भी आसानी होगी, उखाड़ना तो नहीं है। क्योंकि जब ग्रो हो जाएगा उसके बाद आपने कट करना है, और कट करने के बाद फिर दोबारा से वो ग्रो करते हैं, यानी कि 4-5 बार आपको सब्जी खाने को मिल जाएगी इसकी, इनके पत्तों की। देख लीजिए ऐसे ही आपने ग्रो करने हैं, और लास्ट में बाद में इनको ऐसे ही ग्रो होने देना, जिससे कि इसमें सीड्स बन जाएँ, और फिर ये सीड्स भी काम आ जाते हैं। और बीच में एक लाइन और मैं खींच देती हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ी जगह ज़्यादा है बीच में। आप भी इसी प्रकार से इसे ग्रो कीजिएगा। मेथी के दाने, कुछ चीज़ें हमारी किचन में ही अगर सीड्स मिल जाते हैं तो उन्हें ग्रो करने में कोई नुकसान नहीं है, हमें ग्रो कर लेना चाहिए। क्योंकि जो घर में लगी हुई सब्ज़ी होती है उसकी बात ही कुछ और होती है। मिल तो ये मार्केट में भी जाती है, क्योंकि अभी तो इसका सीज़न ही है। तो मेथी, सरसों, पालक ये सब आपको मार्केट में मिल जाएगा, लेकिन जब आप घर में इसको ग्रो करते हो और इसकी ग्रोथ को देखते हो तो एक संतुष्टि मिलती है कि घर में हमने इसे ग्रो किया है। और ये देख लीजिए इसी प्रकार से मैंने मेथी लगा ली है, ये देख लीजिए। और अब मैं राई के दाने लगाऊंगी, ये बहुत बारीक बारीक होते हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ी गहराई की ज़रूरत नहीं है, यानी कि जो लाइनिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसे ही ऊपर से ही इसको इसके ऊपर बुरक दूंगी। ये देख लीजिए ऐसे ही थोड़ा खुले खुले मैंने इसे डाल दूंगी। और जो राई के ऊपर आप सॉइल डालोगे बहुत हल्की डालेंगे, क्योंकि बहुत ही हल्के, बहुत ही इसके जो सीड्स होते हैं बहुत बारीक होते हैं। अगर हम ज़्यादा हैवी मिट्टी डाल देंगे तो वो ग्रो होने में उनको मुश्किल होगी, बाहर नहीं निकल पाएंगे। वो छोटे छोटे बेबी जो प्लांट होते हैं उनको वो फिर दब जाएंगे, तो फिर वो पानी से ख़राब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो नहीं ग्रो करते हैं। तो इसीलिए जो इसके ऊपर मैं सॉइल डालूँगी वो बहुत ही लाइट वेट डालूँगी, हल्की हल्की डालूँगी।
ये देख लीजिए सारे बच गए थे तो मैंने सारे डाल दिए हैं इसमें। ये थोड़ा ज़्यादा ही एक साइड में गिर गया है, इसको अभी मैं फैला दूँगी, आप भी ऐसे ही फैला देना। देख लीजिए जहाँ जहाँ जगह है मैंने डाल दिया है। और इस साइड मेथी लगी हुई है, इस साइड मेथी डाली है और उस साइड मैंने राई डाली है। और ये देख लीजिए ये सॉइल है, बहुत ही लाइट वेट सॉइल है, बहुत ही हल्की सॉइल है ये देखिए। और हल्का हल्का मैं इसको फिल कर दूँगी, बंद कर दूँगी। और इसको तो खैर इस पर तो मैंने लाइनिंग खींची है तो मैं इसको ऐसे ही फिल कर दूँगी तो ये बंद हो जाएगा, यानी कि सीड्स अंदर हो जाएंगे। और अब मैं राई में भी डाल देती हूँ, बहुत ही हल्का हल्का डालना है, ज़्यादा नहीं डालनी है, बिल्कुल सॉइल हल्की हल्की डालनी है इसमें। और ध्यान रखना है कि जो सीड हैं वो छुप जाएं, दिखे ना। और पानी अगर आप डालोगे इसमें तो हल्का हल्का छिड़काव करना है पानी का। और पानी डालने के बाद भी जगह अगर कहीं पे जो सीड्स दिखते हैं तो हल्का सा उसके ऊपर भी आप सॉइल या वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिएगा। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी वर्मी कंपोस्ट भी डाल देती हूँ। ये देख लीजिए अभी सीड्स हल्के हल्के दिख ही रहे हैं और मैं इसके ऊपर वर्मी कंपोस्ट भी डाल देती हूँ, क्योंकि बाद में जब ये बहुत घने घने बहुत ज़्यादा हो जाएंगे ना तो इनमें जो फर्टिलाइज़र डालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये देख लीजिए अब इससे क्या होगा, इनको जो है ग्रोथ इसकी अच्छी होगी और थोड़े से ही ये बड़े बड़े होंगे तो इनको फर्टिलाइज़र भी मिल जाएगा, तो इनसे इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और ये थोड़े बड़े बड़े प्लांट तो है नहीं कि इनके बीच में गुड़ाई करके हम खाद डाल दें, इसीलिए लिक्विड फर्टिलाइज़र बाद में आपने डालना होगा इसमें। अभी तो मैं ऊपर से ही डाल देती हूँ। अब जो पानी डालना है आपने वो देख लीजिए, ऐसे आपने हथेली में लेकर पानी छिड़काव करना है हल्का हल्का। और ये छिड़काव तब तक करना है जब तक ये थोड़े से ना आपके जो बीज हैं थोड़े बड़े ना हो जाएं इनके प्लांट निकल कर, तब तक आपने हाथों से ही इसको छिड़काव करके ही पानी देना है, पाइप से पानी नहीं देना है, ना ही आपने जग से पानी दे देना है। अगर दोगे तो फिर वो जो उनके सीड्स जो रूट्स मिट्टी को पकड़ लेते हैं वो इधर उधर हिल जाएंगे तो वो ग्रो नहीं होंगे, फिर वो सड़ने लगेंगे। आपने ये ध्यान रखना है। और अब मैं आपको इसके 5वें दिन की ग्रोथ दिखाऊंगी, यानी कि 5 या 6 दिन हो गए हैं। ये देख लीजिए मैंने 23 नवंबर को सीड्स से ग्रो किए थे और ये 28 तारीख का रिज़ल्ट है। ये देखिए आपके सामने ये इतने इतने ये प्लांट हो गए हैं। और हमारे यहाँ बीच में बारिश भी हो गई थी, तो जब तक मैं इसको छिपाती तब तक तो बारिश इसमें पड़ गई थी, तो जो राई के जो सीड्स हैं वो कहीं कहीं पर ग्रो नहीं हुए हैं और वो दब गए हैं थोड़े से। लेकिन जो मेथी है वो बहुत अच्छी हुई है, क्योंकि उसके सीड्स थोड़े बड़े होते हैं ना तो वो इधर उधर हिलते नहीं हैं। लेकिन राई के बहुत बारीक सीड्स है तो बारिश के छींटे पड़े होंगे तो वो थोड़ी से दब गए हैं, लेकिन फिर भी राई बहुत अच्छी हुई है। और ये देखिए ये 5 दिसंबर का रिज़ल्ट है। 5 दिसंबर तक इनकी इतनी ग्रोथ हो गई थी, यानी कि 23 तारीख को मैंने इनको लगाया था और ये 5 दिसंबर का की अपडेट है। देखिए ये देख लीजिए इतने इतने ये राई के जो प्लांट हैं वो हैं। और बीच में मैंने जैसा आपको बताया बारिश हो गई थी तो गैप बन गया है बीच में, और बारिश आई थी तो मैंने इसके ऊपर एक जिसमें चावल आते हैं ना वो प्लास्टिक का जो बड़ा सा कट्टा होता है, मैंने वो इसके ऊपर डाल दिया था जिससे कि इसमें बारिश ना पड़ सके। और ये देखिए ये मेथी के प्लांट हैं, ये तो बहुत ही अच्छे हुए हैं, बहुत ही अच्छी इनकी ग्रोथ हुई है मेथी की। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी